इस ग्लास की मदद से आज हम एक ऐसे प्रोसेस को करने वाले हैं, फायर कपिंग जो कहलाता है हमारा। इसको किस तरह से करेंगे और किस किस रोग के लिए ये फ़ायदेमंद है, ये आप वीडियो के थ्रू देखिए सारा। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे स्टिफनेस बॉडी में ज़्यादा रहती है, चाहे वो बैक की स्टिफनेस हो, चाहे हमारे लेग की स्टिफनेस हो, जो कि इन दिनों बहुत कॉमन है, पैरों में जकड़न रहना या स्टिफनेस रहना, पेन रहना, या फिर हमारे बैक में स्टिफनेस रहना। तो इस स्टिफनेस को दूर करने के लिए जो हम फायर कपिंग यूज़ करेंगे प्रोसेस को, उसके लिए सबसे पहले हमारे रिलेटेड एरिया को वार्म अप करना जरूरी है। तो वार्म अप करने के लिए हम सबसे पहले इसमें 2-3 ट्रिप्स जो है वो मसाज के देते हैं। तो मसाज के थ्रू हम पहले सबसे पहले क्या किया, हमने यहाँ के मसल्स को थोड़ा सा वार्म अप किया, थोड़ा सा उसको ढीला कर दिया ताकि वो फायर कपिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए। मसाज का तरीका ये है कि मसाज आपको किसी भी स्किन पे, कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर जगह पे इतनी देनी है जितनी कि आपकी हथेली में गर्माहट महसूस शुरू हो जाए। यानी आप जिस पार्ट पे कर रहे हैं और आपकी हथेली के बीच में फ्रिक्शन की वजह से एक गर्माहट आ जाए, तो आप सोच लें कि आपकी बॉडी जो है परफेक्ट हो गई है नेक्स्ट थेरेपी को अडॉप्ट करने के लिए। तो फायर कपिंग हम कर रहे हैं। फायर कपिंग का मतलब है कि हम उसमें आग के थ्रू एक ऐसी थेरेपी करेंगे जिसमें हम बॉडी को जो है मसल्स को थोड़ा सा जो टाइट हो गई है उसको लूज करेंगे और वहाँ के पेन को जो है हम थोड़ा सा रिलीज करेंगे। तो ये फायर कपिंग का प्रोसेस है। फायर कपिंग के लिए हमने क्या किया है, इस ग्लास को रिलेटेड जगह पे लगाना शुरू करेंगे। ये जैसे यहाँ की नस इनकी दबी रहती है, यहाँ पेन है, तो इस पार्ट पे हमने लगाया। ये देखिए आप लगाते ही ये गर्माहट की वजह से वैक्यूम क्रिएट हो गया और वैक्यूम क्रिएट होते ही स्किन जो है वो खिंचने लग जाती है। ये हमने अप्लाई किया और ये स्किन पूरी की पूरी खिंच जाती है। ये रही हमारी। तो पास से देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा वैक्यूम जो है ये क्रिएट हो रहा है। हम चाहें तो इसके पैर के इस पार्ट में भी हम काफ मसल्स के पेन को दूर करने के लिए इस थेरेपी को यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको थाइज मसल्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ के आपको स्टिफनेस लगती है, जहाँ पेन रहता है, वहाँ ये काम शुरू कर देता है। अब प्रोसेस क्या है, ये काम क्या कर रहा है, तो प्रोसेस ये है, इसका तरीका ये है। अगर मैकेनिज्म की बात अब करें तो मैकेनिज्म यहाँ ये चल रही है कि जब हमने गर्म कप को इसके ऊपर डाला तो हीट जो इसके अंदर गई, आपने देखा जब हमने आग के थ्रू हीट दिया तो वहाँ से क्या हुआ, उस हीट से वहाँ की ऑक्सीजन जो है वो निकल गई। ऑक्सीजन के निकलते ही हमने उसको लगाया तो वहाँ एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। उस वैक्यूम के क्रिएट होने से जब हमने इस तरह से इसको लगाया सपोज, तो लगाते ही वैक्यूम क्रिएट होते ही यहाँ के नसें जो है, ये मसल्स जो है ये खींचने लग गई। वैक्यूम क्रिएट करने के लिए उसने इसको खींचना शुरू किया। जब खींचना शुरू किया तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मसल्स खींचेंगे, उसके साथ क्या होगी, हमारी अंदर से नसें भी खींचेगी। अब इसको ड्यूरेशन हमने दे दिया 15 मिनट्स का, 20 मिनट्स का हमने इसको ड्यूरेशन दे रखा है। जो पार्ट है रिलेटेड फुल स्पाइन में दे सकते हैं। अगर हमारे रिब्स में पेन है, हम रिब्स के एरिया को कवर कर सकते हैं। थाइज मसल्स में पेन है, हम थाइज को कवर कर सकते हैं। एनीवेयर जहां आपको प्रॉब्लमेटिक लगे वहां इस थेरेपी को आप करा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये एक्ट वाकई इसने किया कैसे। हमने इसको 15 to 20 मिनट्स रखना है, बट मैं आपको इसके रिजल्ट जो है, मैकेनिज्म आपको पूरी समझ में आ गई। अब इसके रिजल्ट को देखने के लिए आप रिजल्ट देखेंगे तो किस तरह से रिजल्ट ये दे रहा है, ये सिग्निफाइज खुद करना शुरू कर देगा कि ब्लड जो है आपका कहाँ कहाँ बॉडी में स्टैग्नेशन था, बॉडी मतलब ब्लड जो है वो रुकी हुई है, या फिर आपके ब्लड का फ्लो वहाँ अच्छा था। तो किस तरह से अब आप देखेंगे, अगर मैं एक एक को रिमूव करना शुरू कर रही हूँ। अब आप देखिए इस जगह पे इसको हमने रिमूव करना शुरू किया। ये देखिए पैचेस, यानी ये रेड पैचेस, अगर अभी हमने मुश्किल से इसको 30 सेकेंड 40 सेकेंड पे रखा और ये रेड पैचेस दिख गए, यानी इसका क्या मतलब था कि स्किन के साथ नसें खींची और ब्लड का सर्कुलेशन, अब हमने वैक्यूम बना हुआ था और जैसे ही हमने इसको खींच के हटाया अब वो सर्कुलेशन क्या हो गई, फास्ट हो गई। तो जो रुकी हुई ब्लड थी उसका यहाँ से हमने फोर्स बढ़ा के उसके मोशन को, मूवमेंट को हमने उसको बढ़ा दिया है। तो ये क्या हुआ कि जैसे आपने जमी हुई चीज़ को खोला एकाएक तो वो दौड़ना शुरू हो गया, तो यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन इसकी ठीक हो गई। तो अब मैं इसके कलर क्या सिग्निफाइज कर रहे हैं उस कलर पे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि कलर कैसे पता करें कि हमारे वाकई यहाँ पे ब्लड जमा था ये नॉर्मल है। अब आप देखिए सबका ड्यूरेशन सेम था, ऑलमोस्ट सबके जो है फोर्स सेम थे। अब यहाँ ग्लास हटाते ही यहाँ स्किन वाइट हो गई, पिंक बिल्कुल नहीं रही। यहाँ पे अगर हम देखें हल्का सा
पर्पल सा कलर आया, नॉट रेड, पर्पल सा कलर है, ये दोनों जो हैं वो रेड हैं। इसका मतलब यहाँ की नॉर्मल है, यहाँ भी नॉर्मल है, थोड़ा सा सिर्फ स्टैग्नेशन है। ये बिल्कुल नॉर्मल था, यहाँ बिल्कुल ओरिजिनल कलर पे आ गया, लेकिन यहाँ पे हल्का सा पर्पल कलर का मतलब है कि ब्लड का स्टैग्नेशन था, यानी इस जगह सा हो जाएगा। अगर हम अब इस काफ मसल्स की बात करें, काफ मसल्स के भी ग्लास को हम हटाते हैं, आप यहाँ पे रिजल्ट देखिए, ये रहा, यहाँ भी इसको हम देखें, ये रहा, यहाँ भी, यानी ब्लड का स्टैग्नेशन यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो स्किन जो है आपके नॉर्मल कलर में विद इन 2-3 सेकेंड में आ गई, बट जहाँ स्टैग्नेशन था वहाँ का ये कलर थोड़ा सा चेंज आपको दिख रहा है। तो ये थेरेपी जो है आपके इस ब्लड सर्कुलेशन को, अगर बैक की ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पेन आ रहा है, तो इस पेन को रिलीज करने के लिए हम इसकी एक वीक में 2 या 3 सेशन अगर हम दे देंगे तो धीरे धीरे आपकी जो स्टिफनेस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और स्टिफनेस खत्म होगी तो क्या होगा, आपका पेन भी धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा जब कप को हटाना है, कप को हटाने के बाद वापस हम थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करेंगे। वार्म अप क्या कर रहे हैं, मीन्स कि हमने क्या किया, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाया, तो अपने हाथ के थ्रू इसके सर्कुलेशन को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, यानी ब्लड जो है और अच्छे से मूव करेगी। क्योंकि जहाँ भी दर्द है इट मीन्स कि वहाँ ब्लड रुकी हुई है आपकी, उसके सर्कुलेशन को ही तो बढ़ाने के लिए इतनी सारी थेरेपी सीरीज में की जाती है। तो आप जिस तरह से कर सकते हैं, जो बॉडी अडॉप्ट करती है थेरेपी, उस अकॉर्डिंग लीजिए आप और अपने आप को फिट कर लीजिए। मैं लीना शेगिया, नेचुरोपैथी एंड अल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट, नई दिल्ली से। मुझसे मिलने के लिए करनाल प्लस के इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करें। थैंक यू।